50,000 तो उस नौकर ने ले लिया साहब, प्रॉमिस था, प्रॉमिस। अब अपना भी तो कोई उसूल है। तो तुम्हारे दिल में कोई बेईमानी का ख्याल नहीं आया? क्यों आप? वो 50,000 की रकम के बावजूद कानून क्या छोटी बेईमानी और बड़ी बेईमानी देख कर सजा देती है? 500 की चोरी की तब भी 6 महीने की, 20,000 की चोरी की तब भी 6 महीने की ही जेल होनी है साहब। अब छोड़िए ये सब बातें, मैं आपको एक बात बताता हूँ साहब। क्या नहीं, पहले ये बताओ कि तुमने उन बचे हुए 50,000 रुपए का क्या किया? साहब आखिरकार आप अपना मुद्दा नहीं छोड़ते। देखिए साहब, किस्सा जरा लंबा है और उतना थ्रिलिंग भी नहीं, रहने दीजिए, क्या करें। नहीं, सुनाओ। देखिए, अगर आपने मेरे किस्से सुने साहब तो अदालत में उनका असर हो जाएगा। अदालत में उसका कोई असर नहीं होगा और मेरी गवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम बताओ। आप कभी गवाह के कटघरे में खड़े हुए हैं? नहीं। तो मतलब आपको उसका बिल्कुल तजुर्बा नहीं। साहब, गवाही देने के लिए भी तजुर्बे की जरूरत होती है। एक बार तो ऐसा हुआ साहब कि मैं इस घर में घुसा, घुसना ही पड़ता है। धीरे धीरे अंदर गया तो एक टूटी फूटी अलमारी और किचन में 2-4 एल्युमिनियम के बर्तन पड़े। तो तुम तो वापस चलाया होगे। मैंने बेडरूम के दरवाजे पे कान लगाया, वहाँ से टूटा आवाज आई। एक स्त्री और एक पुरुष, पति पत्नी होंगे। यही तो आपका जजमेंट गलत हो गया सर। कैसे कहूँ, एक आपकी उम्र, दूसरा आपका होगा। कहो। रहने दीजिए साहब, आप उन 50,000 रुपयों के इस्तेमाल के बारे में सुनिए। नहीं, पहले ये बात बताओ। बात थोड़ी बनती है इसमें। अरे तुम बताते क्यों नहीं कि अंदर से कैसी आवाजें आ रही थी? अब आप सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए। आप पुरुष कह रहा था, डार्लिंग, मोहब्बत करने वालों का तो खुदा भी इंतजाम कर ही देता है। देखो ना, अगर तुम्हारे घर वाले की नाइट शिफ्टिंग नहीं होती तो किस तरह ये जन्नत का सुख हमें मिलता। इस पर औरत ने कहा, साहब क्या कहा? मेरी टेस्टेस, मेरी टेस्टेस, मेरी टेस्टेस। ये टेस्ट क्या है? आगे उसने कहा, साहब मेरे राज, मेरे बाल, मेरे जान भी, वगैरह वगैरह साहब। आगे उसने कहा, वो तो साला यूं ही है, शराब पीकर आता है और अपने दोस्तों को कहानियां सुनाता है कि जहां भी जाता है उसके पीछे लड़कियां मरती हैं। साहब अपनी कमजोरियों को छुपाता है और मर्दानगी के किस्से करता है। लेकिन राजा, तूने मुझे असल सुख दिया है। तो मतलब बातें होती रही और तुम अंदर बाहर से सुनते रहे? अरे साहब, ऐसी इंटरेस्टिंग बातचीत कौन नहीं सुनना चाहेगा बताइए। चोरी तो लगी रहती है। अच्छा, एक बात बताओ कि हाँ। दरवाजा तो अंदर से बंद था तो तुम चोरी कैसे कर सकते? साहब, यही जनरल नॉलेज काम आता है। उन लोगों के बातचीत से एक बात मुझे साफ समझ में आई। ये जो औरत थी ना, वो मोहल्ले की किसी लड़की थी। उसका पति साहब नपुंसक था। हाँ, और ये आदमी उसे गहने पहनाता, साड़ियाँ पहनाता और फिर उसका श्रृंगार करता। लेकिन इस जानकारी का फायदा क्या? फायदा साफ था साहब, वो थोड़ी देर बाद बाहर जरूर आते और जब बाहर आते तो अलमारी उलमारी ऐसी सब कुछ खुला छोड़ के आते। अब जब वो उस औरत को पहुंचाने जाता, मेरे लिए मौका अपने आप। तो कुछ फायदा हुआ इस जानकारी? बेशक साहब, वो हंसते खिलखिलाते तोते मैंने की तरह बाहर निकले और मैं अंदर। मैंने गहने उठाए साहब और निकल लिए। कोई 15,000 का माल था। लेकिन इससे तुम्हारी गवाही पर क्या असर पड़ा? तुम पकड़े तो गए नहीं? पकड़ा कैसे नहीं गया साहब? उस गधे ने जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी। जहाँ माल बेच रहा था ना चोरी का, नहीं पकड़ा। लेकिन इससे गवाही का क्या संबंध? गवाही से पहले उस औरत का पति मुझसे हवालात में मिलने आया। वो आदमी? हाँ जी हाँ, वो आदमी। मैं हाथ पांव पड़ने लगा साहब, गिड़गिड़ाने लगा, कहा भैया मेरी इज्जत बचा लो, मेरी कमजोरियां जग जाहिर हो जाएंगी। अगर ये सारी बातें समाज में फैली तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी।
हराम सादा। हाँ वो हराम जाता है। ये साहब मुंह से गाली निकलते कितनी राहत मिलती है। खैर साहब, मैं सोचा सजा तो उतनी होनी है जितनी बात बताने के बाद होगी। मैं इनका जिक्र नहीं लिया था। लेकिन तुमको सब बात बतानी चाहिए। तुम्हें हलफ उठाया था। हलफ? आपकी ये हलफ भी कितनी मजेदार चीज होती है ना साहब, मन का रहा सा डर भी निकल जाता है। Shut up। इसीलिए कह रहा हूँ आप मेरी बात मत सुनिए, कीजिए फोन। अब तक तो कोई ना कोई जाग ही गया होगा साहब, कीजिए कीजिए। क्या बात है जज साहब, आज इतनी रात गए जाग रहे हैं? हाँ बस यूं ही। लगता है कोई मेहमान आए हैं। वैसे आपको आज की ताजा खबर सुना दूं, एक दवाई कंपनी का घपला सामने आया है। और तो और वो लोग कैप्सूलों में बेसन जैसी चीजें मिलाकर बेच रहे थे। जानते हैं ना जाने कितने आदमी मर गए होंगे। और तो और सालों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ना जाने कल अखबार में आएगा, मैं पढ़ लूंगा। ऐसे लोग को ना साहब फांसी होनी चाहिए। ये लोग समाज के दुश्मन होते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ। हो सकता है कि साहब की अदालत में आए। आज जब आएगा तो देखूंगा। अभी चलो, गुड नाइट। लगता है आपके कोई पुराने परिचित आए हैं। वैसे आप इतनी देर रात तक जागते नहीं थे। अच्छा चलिए मैं जाता हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। साहब, ये आपका पड़ोसी है? साथ ही पत्रकार भी। मतलब अखबार वाला? हम्म। अरे साहब, ये लोग कमाल के होते हैं। एक बार चले आए जेल में। जेल में? हाँ, जेल का पता लगाने। कहने लगे कि हमें कैदियों के बारे में जानना है और उनको अखबारों में छापना है। फिर क्या हुआ? अब हर बात जानना क्यों चाहते? बताओ। अब फिर क्या होना क्या? हम सब की वर्दियां धुली चकाचक, दाढ़ियां बनी, और फिर साहब उस दिन क्या सफाई हुई जेल, पूरी काया बदल गई और संडास वगैरह तो एकदम साफ। साहब उस दिन का खाना क्या मस्त लजीज। खैर, बात को भटकाने में तो माहिर हो। ये बताओ कि तुमने उन 50,000 रुपये का क्या किया? भागा थोड़ी जा रहा हूँ साहब, यही हूँ। अच्छा साहब, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। साहब ये दवाई कंपनियां तो बड़ी कंपनियां होती हैं, पर अब इन्होंने कोई वो कैप्सूल में कोई बेसन जैसी चीज मिलाकर बेच दी है। हो सकता है कि हजारों लोग मारे गए, तो इन्हें दफा 302 यानी मर्डर के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं कर दिया? गिरफ्तार पुलिस करती है, अदालत नहीं। और जब तक कसूर साबित नहीं हो जाता, आदमी बेकसूर रहता है। साहब ये दवाई कंपनी के साहब लोग तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं। हम जैसे सरीखे चोर नहीं। फिर ये ऐसी बेईमानी क्यों करते? क्यों लोगों के जान लेने पर उतारूं है साहब? मैं इस मामले में बात नहीं करना चाहता। हम कानून के बाहर नहीं जा सकते। ड्रग एडल्ट्रेशन, वो क्या कहते हैं, उसमें सजा कितनी होती है? कसूर साबित हो गया तो कम से कम 6 महीने या फिर 6 साल। यानी कुल मिलाकर हमारे जितने। कमाल है साहब, हम छुरा रखते हुए भी डरते हैं, और ये कत्ल करते हैं मगर खून का एक कतरा तक नहीं करते। अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने 50,000 रुपये का क्या किया? वकीलों की कौम भी एक ही कौम जानती है कि मर्डर हुआ है, लेकिन न जाने कहां से कानून ढूंढ के लाती है, तब करेगी भी क्या? पैसे जो इतने सारे खाए होते हैं। मैंने कहा ना, मैं इन मामले में बात नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं करना चाहता साहब, लेकिन दिमाग है तो सवाल तो उठेंगे। एक मर्डर केस में एक पटेल जेल से बाहर निकलकर जानते हैं उसने क्या कहा अपने साथियों से? अब साला रघु का कांटा निकालना है। तुम इस मामले में चुप रहोगे या नहीं? लीजिए, चुप हो गया। वकील साहब क्या आ गया हमारे जेल में, हमारे तो दिमाग ही खराब कर रखे हैं उन्होंने। साहब 2 बज गया साहब, 2। अब तो फोन लगा लीजिए, नहीं तो आपसे अदालत में ये सवाल जरूर पूछी जाएगी कि चोर आपके घर में कितने बजे घुसा था और